इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों के ऊपर, क्योंकि राजस्थान में बड़ी सियासी संघर्ष चल रहा है। सत्ता के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और जो सियासी संकट खड़ा हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या हालात हैं, अब गहलोत के पास में क्या विकल्प बचे हुए हैं, इन सब के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो मेरे साथी हैं बसंत पांडे, आज पहुंचे थे गोविंद डोटासरा की ताजपोशी में। वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, अविनाश पांडे ने क्या कहा, अब क्या चुनौतियां हैं डोटासरा के सामने नई कुर्सी संभालने के बाद में, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो मेरे साथी हैं ध्वज आर्य, वो आज से कोर्ट में, जो बसपा ने एक नया संकट खड़ा किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, जो बसपा विधायकों को शामिल किया गया था, उस मामले में जो याचिका लगी हुई उसके ऊपर आज सुनवाई हुई थी। हरीश साल्वे मौजूद थे उसके अंदर, वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसके माध्यम से, तो वो बताएंगे क्या रहा। इसके अलावा जो एक ऑडियो जो लीक हुआ था, ऑडियो टेप्स जिसको जारी किया गया था, जो सोशल मीडिया पे था, उस मामले में जो आरोपी हैं संजय जैन, उनका वॉइस टेस्ट लेना है, उस मामले में क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह के हालात बने हुए थे, उसके बाद में अब केंद्र बन गया है राजभवन, क्योंकि राजभवन पर लगातार 3 बार प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट की ओर से, और आज तीसरे प्रस्ताव को भी राज्यपाल ने वापस कर दिया। वापसी में जो लिखा गया है जवाब, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है 174 जो आर्टिकल है उसका हवाला देते हुए सबसे ऊपर ये बताया गया कि 174 क्या है, उसमें राज्यपाल की क्या शक्तियां निहित है, जिसके अंदर अगर साधारण रूप के अंदर सदन बुलाया जाता है तो उस पर कोई उसके अंदर राज्यपाल आपत्ति नहीं जता सकते, लेकिन अगर कोई आपात परिस्थितियों में और तुरंत सदन बुलाना है तो उसके बारे में राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए बार बार में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो साफ तौर से ये किया गया कि पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था, यानी तीसरे नंबर का, उसके अंदर जो जानकारियां चाहिए गई उसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। तो संसदीय कार्य विभाग जो है उसको ये आज लौटा दिया गया, उसके अंदर ये उल्लेख किया गया है। इसके अलावा साफ तौर से लिखा गया है कि राज्यपाल कभी नहीं चाहते कि सत्र ना बुलाया जाए, वो चाहते हैं कि सत्र बुलाया जाए, लेकिन 21 दिन का नोटिस दे करके सत्र बुलाया जाए। और जो बड़ा बहाना बनाया गया जो बता रहे हैं कांग्रेसी, उसके अंदर साफ तौर से यह है कि कोरोना को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की कि वैश्विक महामारी चल रही है, ऐसे हालातों के अंदर सत्र नहीं बुलाया जा सकता। इन सब हालातों को देखते हुए और जो बाहर और होटल की बाड़ेबंदी के अंदर जो विधायक बैठे हुए हैं उनका सुरक्षित और आवागमन की सुविधा, इन सब को हालातों को देखते हुए ये हालात बने हुए हैं। ऐसे में 21 दिन का नोटिस दे करके ही और आप हाउस बुला सकते हैं। तो अब गहलोत कैबिनेट की चौथी बैठक हो रही है इस मुद्दे को लेकर के, और माना ये जा रहा है कि एक बार वापस से जो प्रस्ताव है वो राजभवन के अंदर भिजवाया जाए। लेकिन अब ये देखा जाए गहलोत के पास में क्या विकल्प बचे हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज नोटिस वापस से भिजवाया जाता है और 21 दिन का देते हैं, या केवल वापस से सत्र को जल्द बुलाने के लिए देते हैं, क्योंकि 21 दिन का अगर नोटिस देते हैं तो आज के दिन से वो नोटिस माना जाएगा। तो 21 दिन अभी विधायकों को बाड़ेबंदी में रखना ये काफ़ी मुश्किल भरा काम लगता है, क्योंकि 18 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि वो बाड़ेबंदी के अंदर हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब जो हालात बने हुए हैं उन सबको एकजुट रखना काफ़ी टेढ़ा काम होगा। इन परिस्थितियों में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो दिल्ली पर दबाव बनाने के लिए एक बात कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है। वो विधायकों को लेकर के राष्ट्रपति के सामने भी जा सकते हैं, वहाँ पर उनकी परेड करा सकते हैं, वहाँ पर उन पर दबाव बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये तमाम जो हैं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। पार्टी की क्या रणनीति रहती है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आज शाम को वापस से एक विधायक दल की बैठक हो सकती है, उसके अंदर आगे की रणनीति बना सकते हैं। तमाम जो मुद्दे हैं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब किसी तरीके से इस सारे मुद्दे को लेकर के राष्ट्रव्यापी जो एक आंदोलन है राज्यपाल के खिलाफ में, और जो केंद्र सरकार है जिस तरह का कदम उठा रही है, क्योंकि बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की भाजपा की सरकार के द्वारा राज्यपाल पर दबाव डाला जा रहा है और वो सत्र नहीं बुला रहे हैं। तो अब इस मुद्दे को लेकर के वो पूरा एक देशव्यापी जो आंदोलन है इसको खड़ा करना चाहते हैं और जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। तो देखते हैं आगे सियासत में क्या होता है। लेकिन आज जो गोविंद डोटासरा की जो ताजपोशी थी उसको लेकर के क्या हुआ, पीसीसी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या कहा गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे बसंत पांडे के साथ में। बसंत, क्या रहा आज जो गोविंद डोटासरा की जो ताजपोशी थी? बिल्कुल, देखिए सुबह आज जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना पदभार संभाला, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि उनको पद दे दिया गया है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के सामने वो ताजपोशी करेंगे। और आज जिस तरह पीसीसी में कार्यक्रम रहा, तमाम जो पदाधिकारी थे कार्यकर्ता थे वो मौजूद रहे थे। इस दौरान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और प्रभारी अविनाश पांडे, इन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र
फर्ज की हत्या की जा रही है, नियमों को और संविधान के जो नियम हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है कि लगातार जिस तरह राज्यपाल से सदन आउट करने को लेकर प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिंदुओं में अटकाकर प्रस्तावली वापस आ जा रही है। तीसरी बार वापस आ गई। लगातार जो है कैबिनेट की बैठक, एक सप्ताह में कह सकते हैं कि आज चौथी बार जो है कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। तो इसको लेकर पूरा जो आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर की जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल पर दबाव बना रही है। अब चूंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अब चूंकि आला कमान कांग्रेस के सोनिया गांधी के साथ साथ जो आला कमान के लोग हैं वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं और दूसरे चरण में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज ताजपोशी में वहाँ क्या माहौल था? क्योंकि एक तो कोरोना का माहौल है, कितने लोग मौजूद थे? क्या पायलट गुट के लोग भी उसके अंदर मौजूद थे उस कार्यक्रम के अंदर? और एक डोटासरा के सामने क्या चुनौतियाँ हैं नई, क्योंकि अब वो नई ताजपोशी हुई है उनकी और अभी उनका जो कांग्रेस में सफ़र है 15 साल के आसपास का माना जाता है, तो एक बिल्कुल युवा चेहरे के हाथ में वापस से उतारना चाह रहे हैं। चुनौतियां क्या है और क्या पायलट गुट के लोग भी आज उस कार्यक्रम में मौजूद थे? सबसे पहले संगठन को एकजुट करना जो है उनकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि नए पीसी चीफ बने हैं। क्योंकि अभी जिस तरह उठापटक चल रही है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो गहलोत गुट है उसमें भी कुछ विधायक जो है सचिन पायलट गुट के हो सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी को एकजुट करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और साथ ही साथ आगामी जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वो भी उनकी प्राथमिकता होगी। तो इसी को देखते हुए वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आला कमान ने मुझे चुना है, मैं उस पर पूरी तरह से उतरने की कोशिश करूंगा। और जो महामारी फैल रही है इसको लेकर भी अपने जो विधायक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाए और इसको लोगों को जागरूक किया जाए। सचिन पायलट ने भी बधाई दी उनको आज। बिल्कुल, सचिन पायलट ट्वीट करके बधाई दी। ट्वीट के जरिए हमला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि खुलकर अभी तक सचिन पायलट के या बागी गुट की ओर से बयान नहीं आए हैं। अभी तक भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, लेकिन अभी तक तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर भी किसी तरह का संदेश नहीं दिया है। चलिए, ये तो रही राजनीतिक खबरें। इसी बीच एक जो राजनीतिक खबर बड़ी निकल करके आ रही है, बसपा ने जो संकट खड़ा किया है सरकार के सामने अपने 6 विधायकों को लेकर के, वो कह रहे हैं कि विधायक हमारे हैं, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि हमारे हो चुके हैं। अब न्यायालय के अंदर मामला आ चुका है। क्या रहा दूसरी बार जो याचिका दायर की, 2 याचिकाएं दायर की है मदन दिलावर ने, क्या रहा दुनिया सुनवाई क्या रहा उसमें? देखिए, बीएसपी और जो मदन दिलावर की जो याचिकाएं थी, 3 याचिकाएं थी, तो महेंद्र गोयल जो थे जस्टिस, उन्होंने तीनों को टैग करके, क्योंकि एक ही मामला था और समय कम था, तो तीनों को टैग करके सुनवाई की। और जस्टिस ने ये कहा है कि पूरी तरीके से ये जो विलय है ये कितना सही है, ये जो 6 विधायकों का जो विलय है ये कितना सही है। तो इस पर जो है जो हरीश साल्वे थे, जो कि मदन दिलावर के एडवोकेट थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये विलय ये पूरी तरीके से सही नहीं है, असंवैधानिक है। उसके साथ साथ में एक जो याचिका थी उसको वापस लिया गया है साल्वे की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो याचिका है कम्युनिकेशन को चैलेंज करने वाली थी, तो इसलिए उसको लौटा लिया उन्होंने। छोटी सी बहस हुई, शॉर्ट बहस हुई, हालांकि कोर्ट के पास समय कम था, तो कोर्ट ने ये कहा है कि कल दोपहर को ये पूरी जो बहस मामले की दोबारा आगे चलेगी और देर शाम तक कल इसमें कुछ ना कुछ जो है फैसला आने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीद है कि ये जो 6 विधायक जो कांग्रेस में विलय हुआ है वो लौट के वापस आ जाएं और अशोक गहलोत सरकार पर संकट खड़ा करने की उनकी पूरी ये कोशिश रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या फैसला निकल कर आता है। एक जो मामला जो ऑडियो टेप्स का जो मामला था, उसके अंदर जो आरोपी थे संजय जैन, क्या रहा उसका? एक आरोपी संजय जैन को जो है एसओजी ने गिरफ्तार किया, तो उसके बाद में जेल भेज दिया था। कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि 29 तारीख को उसको वॉइस सैंपल लिए जाएंगे और जांच की जाएगी ऑडियो की, लेकिन आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो सैंपल लिए जाएंगे, कोर्ट के सैंपल लिए जाएंगे, 31 तारीख को लिए जाएंगे। जो एडीजी हैं एसओजी का अशोक राठौड़, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि ये कोर्ट, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ही पूरा आदेश देता है, तो कोर्ट के आदेश अब आ चुके हैं। 31 तारीख को उनके सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद इन पूरी ऑडियो टेप की जो फॉरेंसिक जांच है वो करी जाएगी। भंवरलाल शर्मा भी जांच की मांग जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनआईए से इसकी जांच कराई जाएगी। एप्लीकेशन उनकी भी लगी, कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन थी, हालांकि उस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई और उनका ये मांग थी कि एनआईए से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं जो जांच है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है, सरकार इफेक्ट इस पर आ सकता है, तो वो ये चाहते हैं कि एनआईए से इसकी जांच कराई जाए। जी, तो ये था मामला जिसके अंदर इन तीनों बिंदुओं के ऊपर जो हमने चर्चा करी कि आज की जो बड़ी खबरें थी, ये 3 जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है।
आपको इंडिया न्यूज़ राजस्थान का जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर अपडेट खबरें मिलती रहेंगी। आपको सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना है, जो बेल आइकॉन दिख रहा है इसको टच करें तो आपको ताज़ा खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।